कानून वो मानता है जिसने कानून को की पासदारी करनी हो। ये जो हुकूमत है ये पहले भी कानून तोड़ के आई है, अवामी मैंडेट को तोड़ के आई है, अवामी उमंगों के खिलाफ आई है, अमेरिका को सारा अपना जमीर बेच के और अवाम को बेच के आई है। और ये जिस नारे पे आए थे कि यहाँ पे महंगाई है, आप देख लें इन्होंने 300 गुना आइटम की महंगाई कर दी है चीजों की। अब देखें इनको वो फैसला पसंद है जो इनके हक में आता है, इनको वो जजेस पसंद है जो इनके हक में फैसला देते हैं। वही जज जो इनके हक में फैसला देता है जिंदाबाद, वही जज अगर इनके खिलाफ फैसला देता है तो ये उसके बच्चों को मारने तक जाते हैं। ये हुक्मरान नहीं है, ये बेगैरत गद्दार हैं, ये गद्दार हैं मुल्क के, ये मुल्क को क्यों नोचने आए हैं, ये हमें मजीद गुलामी की जंजीरों में धकेलने आए हैं। इनका मंशा क्या है, इनको मैंडेट क्या दिया गया? ये हमारा मुल्क एक खटकता है पूरे आलमे जो काफिर ममालिक हैं, आलमे इस्लाम में वाहिद मुल्क है जो एटमी पावर है, जिससे एक पूरी उम्मा को सहारा है। वो इस एटमी पावर को खत्म करना चाहती है। पूरी दुनिया की जो इस वक्त ताकतें हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो एंटी मुस्लिम है, वो खत्म, उसका सरप्लस जो है ना इसराइल, अमेरिका और तीसरा उनके साथ भारत मिला हुआ है। और ये जो है ये भारत के भी एजेंट हैं। देखिए इन्होंने तो अपने मुल्क में रह के हुक्मरानी की और अपने जहां रह रहे हैं इन्होंने जाति उमरा रखा। इनको शर्म नहीं आती, पाकिस्तान का अरबार पैर लूट के ले गया। मैं कल अल्लामा एहसान भाई जहीर जिनको शहीद कर दिया गया था उनका बयान 85 का सुन रहा था, जब वो कह रहे हैं कि फ्रंटियर पोस्ट ने खबर दी 85 में 1985 में ये जो नवाज शरीफ करप्ट गंदा आंधा है इसने 6 अरब रुपए की करप्शन 85 में यहाँ वजीर आला पंजाब बतौर वजीर आला पंजाब की थी। और ये करप्ट हमारी कौम को समझ नहीं आई। अब हुआ क्या है, इमरान खान एक ऐसा अल्लाह ताला ने लीडर दे दिया कौम को जिसने कौम को झुका दिया। अब देखें हम मैच्योर लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, डबल डिग्री होल्डर लोग हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, 16 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, 32 साल से मेरी जो प्रैक्टिस है। मैं क्यों आऊंगा यहाँ, मैं क्यों इस खतरे में आऊंगा? मैं इसलिए नहीं आया कि मेरा कोई गर्ज है, मैं इसलिए आया हूं कि आप नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है, ये मेरा मुल्क खतरे में है, ये मेरी फजाएं खतरे में है। ये इन गद्दारों ने इसको कुछ बेच दिया, बाकी बेचना चाहते हैं, इसलिए आए हमें। मैं हूं, मेरे साथ मेरी बेगम है, वो भी आई हुई है, शी इज आल्सो सीनियर, वो भी डबल MA है और MPhil है, लेकिन वो इसलिए आई है कि इस मुल्क के मुस्तकबिल जो है उसको बचा सकते हैं, हम जितना हिस्सा डाल सकते हैं हम डाल दें। अब देखें ये जो है इन्होंने काबज है, ये मकबूजा कश्मीर में काफिर जो काबज हैं उनसे बुरे हैं, उनके भी कोई असूल हैं, इन बेगैरतों के कोई असूल ही नहीं है। ये देखो हमारे मुल्क में हमें अपने घरों में जाने की इजाजत नहीं है, हमारे लीडर को मिलने की इजाजत नहीं है। नहरें बंद कर दी इन्होंने, पुल बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए। किस लिए बंद किए हैं? इन्होंने बंद किए हैं इसलिए इनके मुफादात हैं। ये बिका हुआ जो माल है, ये जो ये शेलिंग कर रहे हैं इसके खिलाफ कोई कानून है? देखिए शेलिंग किसी पीसफुल जो प्रोसेशन पे जो आइन है, आइन तो बिल्कुल ये बिल्कुल गैर आईनी काम कर रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे आप, बहुत जल्द देखेंगे। जब हम अभी अवाइल उम्री में थे तो ईरान में इनकलाब आया था, ये इनकलाब की नवीद है, ये जो लोग आए हुए हैं इनकलाब की नवीद है, ये इनकलाब आने वाला है। जब आया था तो हम कहते थे खमीनी जर्नैलों को मारे जा रहा है, हमें अब पता चला कि वो सही मार रहा था, वो गद्दार थे जो उस मुल्क को अमेरिका के सामने लौंडे बने हुए थे, अमेरिकियों के लौंडे बने हुए थे। उन्होंने जी सर अब तो फौजी न्यूट्रल है यार, फौजी न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल नहीं तो बेड़ा घर किया है बाजवे ने। तो क्या हो रहा है? ये बेटा जुल्म की अखीर हो रही है, जितना कुछ जुल्म करेंगे देख ले। अभी भी उधर आंसू गैस के शेलिंग फेंके जा रहे हैं और एक्सपायर शेल फेंके जा रहे हैं। हालांकि मैं दूसरी साइड पे आ रहा था तो इधर आंखों में इतना जलन हुई है कि ये उधर लेडीज हैं, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मुसलमान है, पाकिस्तानी है, इनका गुनाह क्या है?
जो भी तरीका अदालत ने बुलाया, जब उन्होंने टाइम दिया है तो देखें इधर तमाम जितने भी सियासतदान हैं, जितने जितने केस उन पे हुए हैं, वो सब दिन दिन आते फिरे हैं। गड़ी चोर का इन्होंने नारा लगाया हुआ था, वो भी झूठ निकल आया। इस मामले में सब नंगे हो गए। और इसमें क्या हो सकता है, ये देखने अभी भी उधर आग जल रही है, तमाम शेलिंग हो रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है, वहां पे इधर बेगुनाह लोगों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं कि पुलिस का जो तशद्दुद है इसको आप कैसे देखते हैं? बेटा पुलिस से शुरू से ऑर्डर ले रहे हैं, पुलिस को किसने करना, अपने बाप से ऑर्डर लेना ना, और बाप ने दादाजी से लेना। उनके पीछे कौन, वो देखे ना आईजी पंजाब साहब हैं, उनके ऊपर हैं, ऐसे ही चेन है ना इनकी। वो खुद मजबूर हैं बेचारे, वो क्या करें, वो खुद अपने इधर दलील हो रहे हैं, पथराव भी हो रहा है, दोनों साइडों से हो रहा है। जाहिर बात है पुलिस मुलाजिम भी जख्मी हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी है, मुसलमान भाई है हमारे। दादा कौन है? वो सबको पता बेटा, मैं अब क्या बता सकता हूँ, शायद मेरे नॉलेज में इतना ना हो, सबको पता कि पीछे से डोरियां हिलाने वाला कौन है इनकी। तो क्या हल क्या है इसका? हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए ताकि ये कौमी और सूबाई असम्बली के दोनों इकट्ठे इलेक्शन हो, ताकि मुल्क में ये जो अफरा तफरी फैली हुई है इसे वहां को सुकून मिल सके, ताकि रोजगार हो। वहां इस वक्त रोटी से तंग है, ऊपर से इनका जुल्म जबर खत्म नहीं हो रहा। पुलिस जो डंडे बरसा रही है, क्या असला क्या आप लोगों के पास? क्यों डंडे बरसा रहे हैं, क्यों शल मार रहे हैं, आखिर क्या खौफ है? ये तो उनकी शुरू से एक रवायत उनकी चलती आ रही है। मॉडल टाउन में देखने जो 14 कत्ल हुए थे, उनका क्या था, शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है। गरीब आवाम को मारने इन्होंने वो मार रहे हैं। क्या